सोशल मीडिया में हर जगह सिर्फ आपको एक ही न्यूज सुनाई दे रही होगी, सलमान खान वर्सेस बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद ये न्यूज और वायरल होने लगी है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बिश्नोई समाज के बारे में आज अपडेट करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तारीख थी 3 अक्टूबर, साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को रात को अचानक से पता चलता है कि बाड़नो गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। जैसे खबर मिलती है निहाल चंद को तो वो कुछ गांव वालों को लेकर पहुंच जाता है जहां पे मतलब शिकार हुआ था। ये लोग भी गुस्से में थे और शिकारियों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शिकारियों को अपनी तरफ कुछ लोग आते दिखाई देते हैं तो शिकारी उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसी गोलाबारी में निहाल चंद बिश्नोई को गोली लगती है और वो घायल हो जाते हैं, लेकिन वो उस जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ते जहां पे हिरणों को मारा गया था। शिकारी वहां से डरकर बिना हिरण को ले जाए भाग जाते हैं। लेकिन इसी मुठभेड़ में निहाल चंद जो है घायल होता है और जहां पे 6 शव होते हैं हिरणों के जिनको मारा गया था, उन्हीं के साथ वो वहां पे वीरगति को प्राप्त होता है। साल 1999 में भारत सरकार ने निहाल चंद की इसी वीरता के लिए शौर्य चक्र से नवाजा। आपको ये स्पेशली बता दूं कि आर्मी में ना होते हुए भी ये पहले ऐसे इंसान है जिसको शौर्य चक्र दिया जाता है इनकी वीरता के लिए। बाहर के लोगों को तो शायद ना भी पता हो निहाल चंद के बारे में, लेकिन बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा भी इनकी वीरता के बारे में जानता है। एक ऐसी ही वीरता की और स्टोरी है जो इससे पहले ना मैंने खुद देखी ना कहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे ही मुझे वो पता चलती है तो मैं वीडियो में आपको ही बताऊंगा। बिश्नोई समाज में खेजड़ी नाम के पेड़ को भी उतना ही माना और पूजा जाता है जितना कि काले हिरण को। 1730 में जोधपुर के राजा अजय सिंह ने अपने महल में कुछ लकड़ी का काम करवाने के लिए अपने सैनिकों को लकड़ी लाने के लिए भेजा। तो सैनिक गांव में पहुंचकर खेजड़ी पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये बात गांव में महिला अमृता सिंह को पता चलती है तो वो पेड़ को बचाने के लिए पहुंच जाती है। पेड़ के सामने खड़ी होकर अमृता सिंह कहती है कि अगर तुम्हें ये पेड़ काटना है, उससे पहले ललकार कर बोलती है कि अगर ये पेड़ काटना है तो उससे पहले मेरी गर्दन काटनी होगी। लेकिन सैनिक कहां रुकने वाले थे, उन्होंने पेड़ से पहले अमृता जी की गर्दन काट दी। और जब ये हादसा हुआ तो उनकी 3 बेटियां भी वहीं पे थी, तो वो भी पेड़ को बचाने आई और सैनिकों ने उन्हें भी मार दिया। इसके बाद उनके पति को भी मार दिया। आपको ये बता दूं, ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो कि उस दिन एक पेड़ को बचाने के लिए पूरे गांव के 363 यानी कि 363 लोगों ने अपनी जान दी। और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे गूज़बम्स अभी तक भी खड़े हैं। लेकिन मैं इस बात को जानकर बहुत दुख होता है और हैरानी होती है कि ऐसी वीरता की चीजें, ऐसी गाथाएं हमें बहुत, मुझे भी खुद 36 साल की उम्र में पता चलती है, तो बच्चों को तो कहां ही पता होगी। अब थोड़ा है बिश्नोई जो समाज है उसकी शुरुआत में बात कर लेते हैं। साल 1485 के राजस्थान के मारवाड़ में गुरु जंबेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की जाती है। जो गुरुजी जंबेश्वर जी है वो नेचर से बहुत ही बचपन से प्यार करते थे और वो किसी भी जानवर की किलिंग के सख्त खिलाफ थे। गुरुजी ने ऐसे ही 19 नियम बनाए थे इस समाज की स्थापना करते समय। यही वो 29 प्रिंसिपल है जिससे नाम भी बिश्नोई पड़ता है। बिश मतलब 20, नोई मतलब नो। इनमें सबसे बड़े जो 3 प्रिंसिपल है ना, यानी कि सबसे पहले तो यह है कि जानवरों की हत्या नहीं करनी भाई, नेचर का ख्याल रखना है और पेड़ जरूर लगाना है। अब आगे बात करते हैं कि जो बिश्नोई समाज है वो सलमान खान से इतना क्यों नाराज है और इतना गुस्से में क्यों है। तो सलमान वर्सेस बिश्नोई। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे। साल 1998 चल रहा, आपको तो याद होगा वो फिल्म जो बहुत सुपर हिट भी है, हम साथ साथ हैं। उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जोधपुर में। तभी रात का अंधेरा था और कुछ गांव वालों ने गोली की आवाज सुनी। तो गांव वाले भागकर जाते हैं उस लोकेशन पर जहां से आवाज आई थी और उन्हें वहां पे दिखाई देती है कार यानी कि जीप। गांव वाले भागकर रोकने पहुंचते हैं, लेकिन वो गाड़ी तो रोक नहीं पाते। लेकिन उनमें से कुछ गांव वाले ऐसा माना जाता है कि वो सलमान खान को पहचान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उस रात 2 चिंकारा और 3 काले हिरण को मारा गया था। वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की और 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने एफआईआर दर्ज कराई सलमान खान के अगेंस्ट। इसमें तुरंत गिरफ्तारी भी होती है और जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ सलमान खान को जमानत भी मिल जाती है। बिश्नोई समाज के बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि बिश्नोई समाज जो है, वहाँ की जो माताएं होती है, जब भूखा होता है तो जानवर उसको भी दूध पिला देती है। तो बहुत सारी आपने वीडियोज में और इंटरव्यू में ये बातें सुनी भी होगी। तो जहाँ पे पेड़ के लिए शहादत दी जाती है 363 लोगों द्वारा, तो वो कितना सेंसिटिव होगा इन चीज़ों के लिए। अब कुछ लोग इसमें सलमान वर्सेस बिश्नोई जो एंगल ले रहे हैं कि बिश्नोई इतना क्यों गुस्सा है। बिश्नोई ने खुद भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब वो 5 साल का था जब उसे ये चीज़ें पता चली थी और वो तब से ही ये कह रहा है।
अब यहाँ पे एंगल हम लेते हैं भाई कि कौन सही कौन गलत, उस बारे में हम कोई नहीं होते टिप्पणी करने वाले। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ऐसी वीरता भरी स्टोरी जब मैंने सुनी तो भाई मैं हिल गया। अब ऐसा चल रहा है कि सलमान खान को ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है, और जो कमिटमेंट उन्होंने दी हुई है वो भी वो कर रहे हैं। बीच बीच में खबरें आती रहती है, जैसे कि पहले भी खबर आई थी कि उनके घर पे भी गोली चलाई गई थी। तो इस पे आगे क्या होगा इस पे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारा, मैं तो हूँ भी खुद कानून का एक छोटा सा सिपाही, तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट के थ्रू। और ये स्टोरी मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था मैंने टीवी पे ये न्यूज़ देखी थी। छोटा 1998 की बात है, 99 की बात है, तो मुझे याद है। और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस एंगल में, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है तो इस पर ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। बाकी मैंने बिश्नोई समाज की जो वीरता की कहानी है सुनी है, तो आपको सुन के ये कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। और चैनल पे भाई स्ट्राइक आ गई थी पिछली वीडियो में, इसीलिए मेरा चैनल एक हफ्ते के लिए डाउन था। अब स्ट्राइक मैंने देख नहीं पाया किसने की थी, क्योंकि वो मेरा मेल नहीं खुल रहा है। तो कोशिश करेंगे आगे वीडियोस अच्छी आती रही, और किस टॉपिक को कवर करना है वो भी आप मुझे बताना। और बिग बॉस में क्या चल रहा है भाई मुझे मत पूछा करो यार, डीएम करते हो, देख लिया करो, इससे बढ़िया तो ठीक है। और मुझे किसी से वैर नहीं है, ना कोई चिढ़ है कि मैं जाके उसके खिलाफ कोई बोलूँ। मुझे बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस जो पापराजी के हैं वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर भैया मैं ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और देश को। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।